यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, आज की इस लेक्चर में छोटा सा एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। अभी जितने भी बच्चे फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने दोनों फास्ट ट्रैक आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल रखा है, कॉस्टिंग भी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले में एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डेट, करेक्ट। ये कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाते टाइम मैंने टॉपिक लिखवाया तो था जेडसीबी के बारे में, कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। और अंत में ये टॉपिक मिस रह गया था, करेक्ट। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने जेडसीबी बोला था अंत में करेंगे पर कराया नहीं, तो चलो अभी करा देते हैं। फटाफट से देखो, अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हो तो आपको पढ़ाते टाइम मैंने डिवेंचर बॉन्ड में क्या पढ़ाया था। एक तो रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल। इरिडीमेबल में निकालना सिखाया था, जब सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे, प्राइस ना दे। प्राइस दे तो क्या करेंगे। रिडीमेबल में हमने देखा था कि यहाँ पे लाइफ होता है, मैच्योरिटी पीरियड कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपको, ठीक, कि कब रिडीम्ड हो रहा है, कब इश्यू हुआ, इंफॉर्मेशन। रिडीमेबल में अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना सिखाया। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालना सिखाया, जो आईआरआर टेक्निक जैसे बना है, आईआरआर मेथड। याद आ रहा है कुछ। फिर हमने देखा रिडीम कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है। फिर मैंने आप लोगों को सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ाया होगा, ठीक। सिंकिंग फंड में क्या होता है, डिबेंचर पार्ट पार्ट में रिडीम्ड होते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा होगा बॉन्ड वैल्यूएशन। इसमें हमने बॉन्ड की प्राइसिंग निकालना सिखाया, अंडर ओवर प्राइस कैसे पता करते हैं ये सिखाया, और बाई करे कि सेल करे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कब, ये सिखाया। ये है आपका टॉपिक। इसी में एक कॉस्ट ऑफ जेडसीबी आता है जो रह गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। जो कूपन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में इंटरेस्ट को, है ना। अब नाम देखो क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट ना मिलता हो, करेक्ट। तो सर इन्वेस्टर ऐसा बॉन्ड खरीदेगा क्यों, उसे इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न मिलता है, रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट एज ए रिटर्न मिलता है ना। जब वही नहीं मिलेगा तो खरीदेगा क्यों। ऐसा बॉन्ड यूजुअली जब इश्यू होता है ना तो डिस्काउंट में इश्यू होता है, हैवी डिस्काउंट में, और रिडीम्ड होता है फेस वैल्यू पे। मान लो फेस वैल्यू 1000 है या 1500, लाइफ 5 ईयर्स है, और आज जो इश्यू प्राइस है वो है 1000, ठीक। तो आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, पर सोचो आज 1000 रुपये में आपने बॉन्ड खरीदा, 5 साल बाद जब रिडीम्ड हो रहा है तो 1500 मिल रहा है। ये जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो आपको मिल रहा है यही आपके लिए रिटर्न है। 5 से आपको कैश फ्लो एक्स्ट्रा मिला 5 साल बाद, 5 साल के पीरियड के लिए, किस रेट से कंपाउंड होके ये प्रेजेंट वैल्यू इतना फ्यूचर वैल्यू बनेगा, ये एक इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है। और सिमिलरली यही कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। जो इसमें हिडन रिटर्न छुपा है कि सर 1000 रुपया 5 साल बाद 1500 हो जाएगा, कितना परसेंट से, वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है और कंपनी के लिए कॉस्ट है, करेक्ट। तो बस इतना समझ लिए तो हो गया। सेम एग्जांपल लेते हैं। एक जेडसीबी है, ए लिमिटेड इश्यू करता है एक जेडसीबी, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले कि कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता,
दूसरा, ये यूजुअली डिस्काउंट में इश्यू होता है, रिडीम्ड फेस वैल्यू पे होता है, और इनका जो डिफरेंस होता है यही रिटर्न होता है इन्वेस्टर के लिए। हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट। अब बताओ, मान लो जेडसीबी इश्यू हुआ, इश्यू प्राइस है 1000, रिडीम्शन वैल्यू जो कि फेस वैल्यू पे रिडीम्ड हो रहा है 1500, और लाइफ है 5 ईयर्स। पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ जेडसीबी बताइए बोल रहा है, करेक्ट। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है। हमें पता है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस जी टू दी पावर एन। यहाँ जी क्या है, इंटरेस्ट रेट, जिससे कंपाउंड होके प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट हुआ है। 1500 इज इक्वल टू 1000। 1 प्लस क्या होगा, जी लिखो, या फिर बहुत बच्चे इसको आई लिखते हैं इंटरेस्ट रेट को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अगर आई लिखोगे ये भी चलेगा, टू दी पावर 5। 1 प्लस आई टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 1000, और 1 प्लस आई टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1.5, और 1 प्लस आई टू दी पावर, एक काम करो, ये इधर आएगा तो रूट का पावर बन जाता है, करेक्ट। इतना समझ में आया आपको, हमें आई निकालना है, यही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होगा, कंपनी के लिए कॉस्ट। बड़ा सिंपल है, इसको निकालने का दो फेमस तरीका आपको बताया था। वी कैन कैलकुलेट इन 2 वेज। अगर कोई रेगुलर बैच का बच्चा देख रहा है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, बताओ फटाफट से। एक, सर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, स्टेप नंबर 1 में सर ये 1.5, इसका रूट करना है 15 टाइम्स, करेक्ट। स्टेप नंबर 2 में करना है -1। स्टेप नंबर 3 में डिवाइड करेंगे जो पावर है रूट का, रूट का पावर क्या है 5, ये रहा ना 5 से, फिर +1, उसके बाद इनटू इज इक्वल टू करेंगे कितने बार, 15 टाइम्स। ये स्टेप जरा करना कितना आता है, याद आ रहा है कुछ, ये कैलकुलेटर से करने वाला है, तो ये स्टेप से करोगे तो, और 1 प्लस आई इज इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ स्टेप लिखा, जरा करके देखना, 1.5, 15 टाइम्स रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू करो 15 बार, 1 2 3 4, ये आ रहा है 1.08447, और i इज इक्वल टू 0.08447, और i इज इक्वल टू, अब इसको परसेंटेज में करना हो तो इनटू करना पड़ेगा 100 से, 8.45%, करेक्ट। जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका ये वर्किंग है, छोटा पार्ट है, तो कैलकुलेटर पे सीधा ऐसे कर देंगे, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको याद दिलाया, इसके बाद सीधा ये वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे। दूसरा तरीका है, जब यही पूछा तो तब तो कैलकुलेटर पे सीधा करना अच्छा नहीं है, फिर दूसरा तरीका है, याद करो, आईआरआर आपको पढ़ाया है, आईआरआर का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है आप लोगों को पता होगा, ठीक। इंटरपोलेशन से भी करके बताया आप लोगों को और ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन से ये कैसे डिराइव हुआ है ये, खैर। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, यही होता है। इस टेक्निक से भी निकाला जा सकता है, कैसे बताओ सर, 1 प्लस आई टू डी पावर 5 है तो इसका वैल्यू आया है 1.5, करेक्ट, यही है ना।
हमें दो ऐसा रेट लेना है जिससे एक बार इससे ज्यादा वैल्यू आए, एक बार थोड़ा कम। ठीक, बताओ, मैं लॉजिकली कैलकुलेटर पे कर चुका हूं तो मुझे पता है एक 8% लेना चाहिए, एक 9%। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू सर 8.45 है, 8 और 9 के बीच में, तो वही दो रेट लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा रेट लो जो एक से वैल्यू ज्यादा है, एक से वैल्यू कम आए। ठीक, कैलकुलेटर पे ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है 8.5 है, तो एक बार 8% पे एट आई इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 0.08 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? 1.08 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 हो गया, इज इक्वल टू 345, 1.4693। ठीक, और डिफरेंस निकालना हो तो बताओ, इससे ये घटा दो, -1.5, ये आ रहा है -0.03067। करेक्ट। सिमिलरली 9% पे एट आई इज इक्वल टू 9%, कितना होगा? 1.09 टू द पावर 5, 1.09 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया पावर 3 4 5। ठीक, डिफरेंस देखना हो तो बताओ, इससे वो 1.5 घटाओगे तो कितना आएगा? करेक्ट। आई की वैल्यू निकालना हो तो लोअर रेट बस इसमें अप्लाई कर देना है। बोलो फटाफट से, लोअर रेट क्या था इन दोनों में? 8%। वैल्यू एट लोअर रेट क्या आया है? ये रहा -0.03067 डिवाइड बाई वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, करके बताना। इधर देखो, ये माइनस माइनस कट जाएगा, करो फटाफट से। ये आ रहा है 0.443% और 8.44%। करेक्ट। जेडसीबी का कॉस्ट कैलकुलेटर से निकालो या ऐसे निकालो, इतना आएगा। ठीक है। स्लाइटली एक पॉइंट के बाद फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमने डिजिट 4 डिजिट लोगे, 3 डिजिट लोगे या पूरा लोगे, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, चेक करके बता दे सही है कि नहीं। क्या सर 1.0844 टू दी पावर 5 अगर करते हैं तो 1.5 के बराबर आना चाहिए? करके बताओ। इंटू इज इक्वल टू, ये तो 2 पावर हो गया, 3 4 5, 1.49995 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट। इससे करके बताओ, 1.0845 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5, देखिए 1.5 आ रहा है। ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक, सिर्फ जेडसीबी का कॉस्ट बोले तो ये कैलकुलेशन ऐसे करके दिखाना है। आपको एमसीक्यू के लिए निकालना है या कैलकुलेशन कुछ और करना है, उसके लिए बस वर्किंग बोले कैलकुलेटर पे ऐसे निकालना है। ठीक है। जेडसीबी में होता क्या है कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ठीक, एक मैच्योरिटी पीरियड के लिए कूपन बॉन्ड इश्यू होते हैं, कुछ भी हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड, एंड इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है यही रिटर्न है। अब ये 5 साल में किस रेट से रिटर्न जनरेट हुआ है एक इन्वेस्टर के लिए, वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। समझ में आया क्या? ट्राई करके आना, अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझा दिया बेहद आसान तरीके से। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आया होगा।
मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नए हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट है तो पूछो, तभी तो अगली बार मिलूंगा आप लोगों से। ठीक, चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में